वक्त में इससे निकलने की भी कोशिश करेगा, बिकॉज भारत अपने एलाइज, नए नए एलाइज ढूंढ रहा है। पुतिन साहब से मोदी साहब बात करने की कोशिश करें तो हो सकता है ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे आने वाले दिनों में जाएं। अगली बात यह है कि चाइना भारत से क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, भारत तो डिमांड कर रहा है एक तरह से, भारत तो डिमांड्स कर रहा है सारी चाइना से कि आप ट्रेड में भी मुझे तंग ना करें, आप साउथ एशिया में भी जो है वो अपने अलायंसेस ना बनाएं, मुझे घेरें भी ना इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर, बेसिस भी ना बनाएं। इसके साथ साथ भारत चाइना को कहता है कि आप जो बॉर्डर पे मुझसे बदमाशी ना करें, अपनी जो फॉरवर्ड पोजीशंस आपने बनाई हुई हैं ये फॉरवर्ड पोजीशंस आप ले लें, आप मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। अगर आप मुझ पर अटैक करेंगे, मुझे बुली करेंगे तो मैं भी रिटेलिएट करूंगा, और डिप्लोमेटिकली आप पाकिस्तान का साथ ना दें। तो भारत ये सारी डिमांड्स कर रहा है। अब चाइना भारत से क्या डिमांड्स कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। चाइना भारत से ये कहता है कि आप क्वाड में क्यों बैठे हुए हैं, आप क्वाड में क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम इज दैट भारत क्वाड में पिछले कई सालों से बैठा हुआ है। अब क्वाड है क्या? देखिए, क्वाड 4 कंट्रीज का अलायंस है जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये चारों कंट्रीज मिलके इंडियन ओशन से लेकर जापान, सी ऑफ जापान तक, जो इंडो पैसिफिक का ये सारा इलाका है, इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक, ये सारे इलाके को जो है ये मैरीटाइम सिक्योर करेंगे और चाइना को कंटेन करने के लिए ये अलायंस बनाया गया बेसिकली, ताकि जापान भी चाइना को कंटेन करे। आपको पता है कल जापान ने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करने का ऐलान कर दिया। आई थिंक जापान ने अपने बजट को $60 बिलियन तक जापान ले गया, ताकि आने वाले टाइम पे वो चाइना के थ्रेट के खिलाफ काम करे। मैं खैर जापान पे वीडियो रात को बनाऊंगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि जापान जो है वो भी अपने आप को तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑकस की डील ली हुई है यूके से और अमेरिका से कि अगले 15 या 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया को 12 से 15 जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलेंगी, जिससे चाइना जो है वो चाइना को ऑस्ट्रेलिया काउंटर करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये जब मिलती हैं तो जो है चाइना कहता है कि आप क्वाड में क्यों है भाईजान, आप तो मेरे नेबर हैं, आप क्वाड में बैठेंगे तो मुझे तो बुरा लगेगा। तो क्वाड बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए। चाइना भारत से नाराज है। चाइना भारत को कहता है कि देखो, तुम सीधे होके या तो तुम ब्रिक्स में बैठ जाओ या तो तुम क्वाड में बैठ जाओ, तुम्हें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। तुम एक कश्ती के 2 मजे नहीं ले सकते। आइदर यू हैव टू सिट ऑन द ब्रिक्स, आइदर यू हैव टू सिट ऑन द SCO शंघाई कोऑपरेशन, और यू हैव टू सिट ऑन क्वाड, और यू हैव टू सिट ऑन सम वेस्टर्न अलायंसेस। तो एक तरह से भारत वेस्टर्न अलायंसेस में भी है, चाइना के साथ भी है। तो चाइना इस चीज से नाराज होता है और अमेरिका भी कहता है भारत को कि देखो, या तो तुम शंघाई कोऑपरेशन में रहो, या तो ब्रिक्स में रहो, या तो फिर तुम सीधे होकर टाइट होकर तुम जो है वो क्वाड में आ जाओ, वरना मैं तुम्हें टाइट कर दूंगा। और ऑलरेडी अमेरिका ने भारत को आजकल टाइट किया हुआ है। एनीवेज, अगली चीज ये है कि चाइना चाहता है कि भारत जो है वो न्यूट्रलिटी से काम ले। देखिए, भारत ने 2015 में एक वादा किया अमेरिका के साथ, जब प्रेसिडेंट ओबामा जो डेमोक्रेट्स के थे बैक इन 2015, उन्होंने विजिट किया भारत का। बड़ा यादगार दौरा था वो भारत के लिए। तो ओबामा साहब ने कहा और मोदी साहब ने एक प्रॉमिस किया कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा अमेरिका के साथ। अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खिलाफ किसकी थी? जाहिर बात है वो बांग्लादेश के खिलाफ तो थी नहीं, वो भूटान के खिलाफ तो नहीं थी, वो चाइना के खिलाफ थी, बिकॉज चाइना वॉज बिकमिंग वेरी पावरफुल ऑन द टाइम। हमारे पास जो इंडिकेशन आ रही थी वो ये थी कि चाइना आने वाले टाइम पे बहुत हो जाएगा, और वो इंडिकेशंस अब सही साबित हुई। टुडे इज 2025। आज शी जिनपिंग साहब का जो स्टैचर है, शी जिनपिंग साहब का जो आज एक कद है, वो पिछले 10 साल से बढ़ा हुआ है। पहले वो इतने पावरफुल नहीं थे। टुडे इज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। दुनिया उनको सुनती है, और जब कोई बात करता है तो दुनिया उस चीज को देखती है कि वो नया ग्लोबल ऑर्डर की तरफ गेम को लेकर जा रहा है, क्योंकि उनका स्ट्रेचर, उनका कद बढ़ा, बिकॉज उनकी मईशत, उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई, उनकी जो फौज है वो तगड़ी हुई। तो दैट्स व्हाई चाइना इज बिकमिंग अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री नाउअडेज। अब चाइना ये कहता है कि भारत जो है वो कोशिश करे कि वो न्यूट्रलिटी रखे, वो अमेरिका के साथ ना ले। लेकिन अमेरिका कहता है कि देखिए, मेरी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, मैं अमेरिका के साथ भी रहूंगा, आपके भी। ये चीज अमेरिका को भी नाराज करती है और ये को भी इस टाइम नाराज कर रही है, बिकॉज हम एक नए ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कंपटीशन में हैं, जहां पे 2 बिल्ले जो हैं वो बड़े खूंखार हुए हुए हैं। एक तरफ शी जिनपिंग साहब है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ वॉशिंगटन है। ये दोनों बहुत बड़े जो है लड़ाई है 2 बहुत बड़ी ग्रेट पावर्स की, जिसमें छोटे कंट्रीज जो हैं वो भी पिसते जा रहे हैं। अगली बात यह कि चाइना ये चाहता है कि साउथ चाइना सी पे भारत बार बार मस्तियां ना करे। अब भारत कर क्या रहा है? भारत साउथ चाइना सी पे ये कह रहा है कि भारत बार बार जो है वो नेवल ड्रिल्स कर रहा है, कभी जापान के साथ, कभी मालीबार मलबारी जो है वो एक तरह से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी नेवल ड्रिल्स कर रहा है, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी पे ड्रिल्स कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब वो करता है तो साउथ चाइना सी में चाइना प्रोवोक होता है। चाइना ये क्लेम करता है कि फ्रॉम स्पार्टन आइलैंड्स टू द सिंकाकू आइलैंड, सारा साउथ चाइना सी चाइना का है, इंक्लूडिंग ताइवान।
बाकी ये कंट्रीज कहते हैं कि नहीं, सारा साउथ चाइना सी चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना कहता है मेरा सारा का सारा साउथ चाइना सी है, और इसलिए चाइना अपनी जो पावर प्रोजेक्शन है वो बढ़ा रहा है। कुछ स्पार्टन आइलैंड्स को चाइना ने कैप्चर भी कर लिया, जिसकी वजह से मार्कोस जो है, मार्कोस जूनियर जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है वो बड़े नाराज हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नजर आ रही हैं, इस वजह से चाइना और भारत के रिलेशनशिप और ज्यादा जो है वो वर्स हो सकते हैं। अगली बात यह है कि चाइना भारत के साथ बेनिफिट्स तो ले रहा है, वी ऑल नो दैट। चाइना भारत के साथ बेनिफिट इस तरह ले रहा है कि चाइना को $90 बिलियन की लेवरेज है भारत के ऊपर। अब $90 बिलियन की लेवरेज अगर आपको किसी मुल्क पे हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स विद दैट कंट्री। दैट्स व्हाई अमेरिका जो है वो अपने भारत जो है वो अपने रिलेशनशिप चाइना से इस तरह खराब नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना की जो मार्केट है उसकी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना इन चीजों को जाता है। चाइना भारत से एक और डिमांड करता है कि देखिए, आपको अगर मुझसे ताल्लुकात को बेहतर करना है तो फिर आपको पाकिस्तान से भी ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। अगर आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको भी बुली कर सकता हूं आने वाले टाइम पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले दिनों में जो है वो चाइना जो है वो एक तरह से भारत को पुश करेगा कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। अभी हमारे पास जो न्यूज आ रही है उसके मुताबिक एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनके दरमियान कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई हैंडशेक हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं या एक दूसरे के साथ गले लग सकते हैं। इट कैन हैपन आज या कल, क्योंकि ये दोनों लीडर्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं शंघाई में। हो सकता है मोदी साहब कन्नी खा जाएं, ना मिलें, हो सकता है मुलाकात कर लें, बट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गले लगने को तैयार होंगे मोदी साहब से, बिकॉज पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान क्योंकि हमेशा हाथ बढ़ाता है आगे, बट लेट्स सी आगे क्या होगा। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए एज ऑफ नाउ जहां तक बात है रशिया यूक्रेन वॉर की, तो मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करूंगा। बट एज ऑफ नाउ द थिंग इज दैट चाइना चाहता है इंडिया से कि भारत चाइना का मुकाबला ना करे। भारत चाहता है कि, भारत कहता है कि देखिए मैं आपका मुकाबला तो करूंगा, मैं आपके साथ कंपटीशन में रहूंगा, मैं आपके हमेशा आपकी इकोनॉमी के पीछे आऊंगा, मैं आपको बार बार ये बताऊंगा, ये बावर कराऊंगा कि मैं आपके मुकाबले में हूं। बट एक तरह से जो चाइना है, शी जिनपिंग साहब ये चाहते हैं कि भारत चाइना का कंपटीशन ना करे। अब भारत में बहुत सारे लोग बैठ के कहते हैं कि हम तो चाइना का कंपटीशन करेंगे। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप किसी बड़ी ताकत को कंपीट कर रहे होते हो तो फिर बड़ी ताकत काउंटर बैलेंस करने के लिए बुली करने की कोशिश करती है, विच चाइना इज डूइंग राइट नाउ टू इंडिया एंड अमेरिका इज डूइंग राइट नाउ टू चाइना। तो चाइना जो अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है वही चाइना भारत के साथ कर रहा है। ऐसे ही ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चलती है पिछले 10,000 साल से, जब से हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किया है तब से ये चीजें चलती हैं, और अगले 10,000 साल तक भी जब तक ये दुनिया है ये चलती रहेगी। ये नेचर ऑफ पावर है, ये पावर प्ले है, ये हमेशा पावर पॉलिटिक्स में रहेगा। बट द थिंग इज दैट कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग साहब के साथ, मामलात बहुत गंभीर हैं, मामलात बहुत टेंस हैं, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्योंकि भारत ये चाहता है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। भारत ये चाहता है कि वो अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतर करे आने वाले दिनों में, मोर इंपॉर्टेंटली विद चाइना। चाइना भी ये चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में ना रहे, भारत पूरी तरह से अपने आप को ब्रिक्स में इंटीग्रेट करे, ताकि अगले 10 साल में चाइना एक अल्टरनेटिव करेंसी लेकर आए जो अमेरिका के डॉलर को चैलेंज करे। लेकिन अमेरिका इन सब चीजों को बड़े गौर से देख रहा है। अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका पिछले 150 साल से एक बहुत बड़ी पावर है। अमेरिका भी अपने नए नए अलाइज को रीजन्स में ढूंढ रहा होगा, कभी वो पाकिस्तान की तरफ पिवट करता है, कभी वो अफगानिस्तान में अपने बेसिस बनाने की बात करता है, कभी वो बांग्लादेश को देखता है। तो अमेरिका भी इन सब चीजों को देख रहा होगा। अमेरिका इस सब चीजों को अपनी ईगल आई से बहुत करीब से भी देख रहा है, बहुत दूर से भी देख रहा है। बट लेट्स सी अमेरिका की क्या स्टांस होगा, ये वक्त ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवाल